हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ओनली फार्मेसी। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले ICH-Q1 गाइडलाइन के बारे में। देखो, इस वीडियो में हम बहुत सारी इन्फॉर्मेशन डिस्कस नहीं करने वाले, इसमें सिर्फ लिमिटेड और स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन डिस्कस करने वाले। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो अराइज होगा ICH-Q1 गाइडलाइन में ड्यूरिंग इंटरव्यू होगा, ICH-Q1 गाइडलाइन किसके लिए? तो ये होती है स्टेबिलिटी के लिए। अभी ICH-Q1 गाइडलाइन में टोटल 6 पार्ट्स आते हैं। तो पहला जो पार्ट होता है ICH-Q1A। तो Q1A किसके लिए होता है? स्टेबिलिटी ऑफ ड्रग सब्सटेंस एंड ड्रग प्रोडक्ट के लिए। Q1B किसके लिए होता है? फोटो स्टेबिलिटी ऑफ ड्रग सब्सटेंस एंड ड्रग प्रोडक्ट। इसको याद कैसे रखना है? स्टेबिलिटी ऑफ ड्रग सब्सटेंस एंड ड्रग प्रोडक्ट। तो फोटो स्टेबिलिटी होता है उसमें Q1B में। तो B फॉर ब्राइट, ब्राइट फॉर लाइट। तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हो। फोटो स्टेबिलिटी जो आएगी Q1B में आएगी। Q1C, Q1C किसके लिए होता है? स्टेबिलिटी ऑफ न्यू डोसेज फॉर्म। Q1D, डी फॉर डिज़ाइन। Q1C की कोई ट्रिक नहीं है, आपको ऐसे ही याद रखना है। Q1D, डी फॉर डिज़ाइन। तो मैट्रिक्सिंग एंड ब्रैकेटिंग डिज़ाइन जो रहता है स्टेबिलिटी में, वो आता है Q1D में। Q1E में क्या आएगा? Q1E में आएगा इवैल्यूएशन, ई फॉर इवैल्यूएशन। याद रखने का तरीका, इवैल्यूएशन ऑफ स्टेबिलिटी डेटा किस में आएगा? Q1E में आएगा। Q1F में क्या आएगा? स्टेबिलिटी डेटा पैकेज फॉर जोन 3 एंड जोन 4। इस गाइडलाइन में से और क्या पूछ सकते हैं? और ये पूछ सकते हैं कि आईसेट में कौन कौन सी कंडीशन होती है। देखो, आईसेट में 3 कंडीशंस होती है। एक होती है लॉन्ग टर्म कंडीशन, दूसरी होती है इंटरमीडिएट और तीसरी होती है एक्सीलरेटेड। तो लॉन्ग टर्म में क्या आता है? लॉन्ग टर्म में टोटल 2 कंडीशंस होती है। एक होती है 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और 60% रिलेटिव ह्यूमिडिटी, और दूसरी होती है 30 डिग्री सेल्सियस और 65% रिलेटिव ह्यूमिडिटी। और लॉन्ग टर्म जो रहती है वो रहती है 12 महीने के लिए। अभी जो इंटरमीडिएट रहती है उसमें सेम कंडीशन है जो मैंने सेकंड में बताई थी लॉन्ग टर्म में, 30 डिग्री सेल्सियस और 65% रिलेटिव ह्यूमिडिटी वाली। पर इंटरमीडिएट में वो रहती है 6 मंथ के लिए। अगर हम बात करें एक्सेलरेटेड की, तो एक्सेलरेटेड में क्या होता है? हमें जल्दी से रिजल्ट देखना है कि कौन से डिग्रेडेशन प्रोडक्ट उसमें तैयार होते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं? उसको ज़्यादा टेम्परेचर देते हैं, ज़्यादा ह्यूमिडिटी कंडीशन देते हैं। तो 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहता है और 75% रिलेटिव ह्यूमिडिटी रहती है, और इसका ड्यूरेशन रहता है 6 मंथ। लॉन्ग टर्म का 12 मंथ, इंटरमीडिएट का 6 मंथ, एक्सेलरेटेड का 6 मंथ। इसके बारे में पूछ सकते हैं कितना ड्यूरेशन रहेगा, टेम्परेचर कंडीशन कौन सी रहेगी, कौन सी स्टेबिलिटी कंडीशन की। इसके बारे में भी आपको क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं। अभी और एक क्वेश्चन इसमें से अराइज होगा कि इंटरमीडिएट टेस्टिंग हम कब स्किप कर सकते हैं। जब भी हम लॉन्ग टर्म में 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और 65% रिलेटिव ह्यूमिडिटी वाली कंडीशन यूज़ करते हैं, उस टाइम पे हम स्किप कर सकते हैं इंटरमीडिएट टेस्टिंग, क्योंकि इंटरमीडिएट टेस्टिंग में भी 30 डिग्री सेल्सियस और 65% वाली ही कंडीशन है, पर वो 6 मंथ के लिए। अगर हम लॉन्ग टर्म में 30 डिग्री सेल्सियस और 65% वाली कंडीशन अगर हम उस पर हम प्रोडक्ट को रखते हैं, तो सेम वो 6 मंथ तक जब हो जाएगा तो इंटरमीडिएट ऑटोमेटिकली उसमें से हो जाएगी। ओके, उसके बाद एक्सेलरेटेड क्यों करते हैं हम? अगर हमें अर्ली डिग्रेडेंट प्रोडक्ट उसमें से फाइंड आउट करने होते हैं, इसलिए हम क्या करते हैं? एक्सेलरेटेड स्टेबिलिटी टेस्टिंग करते हैं। और एक क्वेश्चन इसमें से पूछ सकते हैं कि जो एक्सेलरेटेड रहता है, अगर वो एक्सेलरेटेड वाला स्टेबिलिटी अगर फेल हो जाए तो उसमें क्या करना है? तो उसमें क्या करना है? हमें इंटरमीडिएट के ऊपर डिपेंड रहना है। अभी देखो, हम इतनी देर से स्टेबिलिटी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, पर स्टेबिलिटी क्यों करना है? व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ स्टेबिलिटी? देखो, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ है स्टेबिलिटी इसलिए करते हैं क्योंकि हमें पता करना है कि ड्रग सब्सटेंस और ड्रग प्रोडक्ट फिजिकली और केमिकली कितना स्टेबल है। दूसरी बात तो है एक्सपायरी डेट डिसाइड करने के लिए कि कब तक चलेगा हमारा प्रोडक्ट, कब तक हम यूज़ कर सकते हैं। हम उसको लॉन्ग टर्म कंडीशन, इंटरमीडिएट, एक्सीलरेटेड इसलिए देते हैं कि हमें पता करना है कि वो कब तक चलेगा हमारा प्रोडक्ट। तीसरी बात है कि हमें पैकेजिंग कंटेनर डिसाइड करना है। देखो कि हम इसमें फोटो स्टेबिलिटी टेस्टिंग भी करते हैं। फोटो स्टेबिलिटी क्यों करते हैं? क्योंकि हमें पता करना है कि अगर वो लाइट सेंसिटिव है तो हम उसको लाइट सेंसिटिव कंटेनर में रखेंगे। उसके बाद हम उसकी थर्मल स्टेबिलिटी भी करते हैं। अगर वो थर्मली इंस्टेबल है, अगर ज़्यादा टेम्परेचर पे वो इंस्टेबल है या रूम टेम्परेचर पे इंस्टेबल है, तो हम क्या करेंगे? उसको रेफ्रिजरेटर में रखेंगे, ना तो फ्रीज़र में रखेंगे। तो उसका टेम्परेचर डिसाइड करने के लिए भी हम क्या करते हैं? मतलब स्टेबल उसका पैकेजिंग कंटेनर, उसका स्टोरेज कंडीशन डिसाइड करने के लिए भी हम स्टेबिलिटी कंडीशन चेक करते हैं। कभी कभी क्या होता है कि हम कभी कभी एक फार्मूलेशन बनाते हैं, उसमें जो ड्रग रहेगा, ड्रग सब्सटेंस रहेगा, कभी कभी उसमें से कुछ उसका डिग्रेडेशन हो जाता है, डिग्रेड होता है। कभी कभी वो डिग्रेडेशन होने के बाद कुछ प्रोडक्ट बनते हैं उसमें, वो कभी कभी वो हार्मफुल रह सकते हैं। अगर हार्मफुल भी नहीं रहेंगे तो वो क्या हो जाएगा उससे कि जो भी हमारा एक्चुअल में अमाउंट था, जो हमने इनिशियली उस फार्मूलेशन में ऐड किया था, डिग्रेडेशन होने के बाद उसमें से कुछ अमाउंट कम हो जाएगा। मतलब जितना अमाउंट पेशेंट को पहुंचना चाहिए उतना अमाउंट पेशेंट को पहुंच नहीं रहा। उससे क्या होगा? उससे मतलब कुछ हज़ार्ड भी हो सकता है पेशेंट को उतना डोज ना मिलने के कारण।
कोई गलत इफेक्ट भी हो सकता है, लाइक कम इफेक्ट मिलने से पेशेंट की डेथ भी हो सकती है, उसको सही टाइम पे सही डोज नहीं मिला तो ये सब कुछ होता है, इसलिए हमें स्टेबिलिटी टेस्टिंग करनी पड़ती है। कभी कभी डिग्रेडेशन प्रोडक्ट रहते हैं, कभी कभी नाइट्रोसामाइन जैसे डिग्रेडेशन प्रोडक्ट उसमें बन सकते हैं, तो उसको पहले पता करने के हमें स्टेबिलिटी टेस्टिंग करनी पड़ेगी। इन सब चीज़ों के लिए स्टेबिलिटी टेस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, तो इसलिए हम स्टेबिलिटी टेस्टिंग करते हैं। और क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि फोटो स्टेबिलिटी तो हम कर रहे हैं, फोटो स्टेबिलिटी में क्या करते हैं, इसके बारे में भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। फोटो स्टेबिलिटी में कौन से लाइट यूज़ करते हैं? दो प्रकार के लाइट यूज़ करते हैं भाई स्टेबिलिटी टेस्टिंग में, फोटो स्टेबिलिटी टेस्टिंग में। एक होता है ID65 और D65। अभी आपके लिए क्वेश्चन है, आपको कमेंट में आंसर देना है, ये जो लाइट रहता है उसकी वेवलेंथ कितनी है, इसके बारे में भी क्वेश्चन पूछेंगे। सभी मैं नहीं बताऊंगा, आपको भी कुछ ढूंढना है। ओके, उसके बाद स्टेबिलिटी कमिटमेंट। स्टेबिलिटी कमिटमेंट क्या है, या जो इन्फॉर्मेशन है सबको पता नहीं रहती है, ज़्यादातर हम रीड कर लेते हैं पूरी गाइडलाइन, पर मेन चीज़ें हम रीड नहीं करते। स्टेबिलिटी कमिटमेंट मतलब क्या होता है, हम क्या करते हैं 6 मंथ का स्टेबिलिटी डेटा उनको देते हैं। लॉन्ग टर्म कंडीशन 12 मंथ के लिए रहती है, तो हम 6 मंथ का उनको डेटा देते हैं और उनसे प्रॉमिस करते हैं हम जल्द ही आपको 6 मंथ का डेटा भेजेंगे। इसको क्या बोलते हैं, स्टेबिलिटी कमिटमेंट। ओके, इन सिंपल टर्म्स मैंने आपको बताया, इंटरव्यू में आपको कैसे बताना है आप बताओ। ओके, इसके बाद आपको इसमें क्वेश्चन पूछ सकते हैं फोर्स डिग्रेडेशन स्टडी क्या होता है, स्ट्रेस टेस्टिंग क्या होता है। इसमें क्या रहता है कि हम अलग अलग कंडीशन में उसको ड्रग सब्सटेंस या ड्रग प्रोडक्ट को चेक करते हैं। हम उसको ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रोलाइसिस, अलग अलग प्रोसेस में हम उसको चेक करते हैं। हाइड्रोलाइसिस में एसिड हाइड्रोलाइसिस, बेस हाइड्रोलाइसिस, उसके बाद ऑक्सीडेशन, उसके बाद रिडक्शन करेंगे, उसका फोटो डिकम्पोजिशन करेंगे। अलग अलग कंडीशन में उसको स्ट्रेस देके उस प्रोडक्ट से कितने डिग्रेडेंट निकलते उसके बारे में हम उसमें जानकारी निकाल लेते हैं, उसको बोलते हैं स्ट्रेस डिग्रेडेशन या फोर्स डिग्रेडेशन स्टडी। उसके बाद आपको एक सिंपल है, पता नहीं इसके बारे में क्वेश्चन पूछेंगे या नहीं पूछेंगे, पर आपको पता होना चाहिए स्टेबिलिटी इंडिकेटिंग ऐसे मेथड के बारे में। तो कैसे स्टेबिलिटी हम डिसाइड करेंगे, किस प्रकार की स्टेबिलिटी करनी है, अभी हमें इसका हाइड्रोलाइसिस करना है, ऑक्सीडेशन करना है, रिडक्शन करना है, किस प्रकार से डिसाइड करेंगे। देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोई भी कंपाउंड होगा उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में कौन सा ग्रुप है ये देखेंगे। अगर उसमें थायोल्स होगा तो उसका ऑक्सीडेशन होगा, अगर उसमें ईस्टर होगा, अमाइड होगा तो उसका हाइड्रोलाइसिस होगा, अगर उसमें ओलिफिन्स होगा उसका फोटो ऑक्सीडेशन होगा। तो उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर का स्टडी करके हम डिसाइड करेंगे कि उसका कौन सा फोर्स डिग्रेडेशन स्टडी करना है। उसके बाद वो फोर्स डिग्रेडेशन स्टडी करेंगे, उसके बाद उसमें से जो भी डिग्रेडेंट आते हैं उसके बारे में देखेंगे, तो कितना डिग्रेडेशन है, कितने अमाउंट में उसका वाटर का उसमें लेवल चल सकता है, उसके बारे में हम इससे इंफॉर्मेशन पता करते हैं। तो ये था ICH Q1 स्टेबिलिटी टेस्टिंग। तो इसके अलावा भी कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं, 90% तो मैंने कवर कर लिया, 10% पूछ सकते हैं इसके अलावा भी, तो आपको उसके लिए ICH Q1 गाइडलाइन पढ़नी पड़ेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।